हे दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 25A। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 7 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, इट इज़ अ नोन दैट अ बॉक्स of 100 electric bulbs contain 8 defective bulbs. One bulb is taken out at random from the box. What is the probability that the bulb drawn is defective? सेकेंड है नॉन डिफेक्टिव। अब कह रहा है एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में 100 इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब उसमें से 8 बल्ब जो है ना वो डिफेक्टिव है, मतलब वो चलते नहीं, बल्ब जलते नहीं, ठीक है। अब हमें इसमें दो कंडीशन बतानी है, एक डिफेक्टिव बल्ब की और नॉन डिफेक्टिव बल्ब की, ठीक है। बहुत ईजी है ये भी, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 100 है, ठीक है। तो उसे हम लोग पहले लिखते हैं। क्वेश्चन 7 है ये, देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं हमारे पास, 100 है, ठीक है। अब उसमें से कुछ डिफेक्टिव हैं, ठीक है। तो डिफेक्टिव कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं कितने हैं। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे पास, 8 है, ठीक है। 8 हमारे पास क्या डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। अब हमें क्या बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम 100 बल्ब में से अगर एक बल्ब निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें पॉसिबिलिटी बतानी कितनी है कि वो डिफेक्टिव बल्ब निकलेगा। समझे, देखो जैसे कि एक हमारा बॉक्स है, ठीक है, इसमें 100 बल्ब हैं। अब इसमें से हमें पता नहीं कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें से हमने एक बल्ब निकाल लिया, उस बल्ब निकालने की पॉसिबिलिटी बतानी है कि क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये डिफेक्टिव बल्ब हम निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो तो कैसे करेंगे इसे, देखो यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल क्या है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम। देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास 8 है ना। क्यों 8 है, क्योंकि पहले वाले में हमें क्या पूछा, डिफेक्टिव बल्ब पूछा है, तो हम लोग डिफेक्टिव का निकालना है। तो डिवाइड बाय में क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है। तो अब देखो फेवरेबल बल्ब हमारे पास कितने थे, 8 थे। टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास कितने, 100 है, ठीक है। अब ये कैंसिल हो सकता है ना, तो इसे कैंसिल करते हैं। 4 2 8, 4 से करो तो 25, 2/25 ये हमारा आ गया। क्या पॉसिबिलिटी आ गई है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई है कि हम अगर डिफेक्टिव बल्ब होगा बॉक्स के अंदर 100 बल्ब के साथ अगर हम निकालेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटी है डिफेक्टिव बल्ब आने की, ठीक है। अब हम लोग सेकंड इसी का निकालते हैं, ठीक है। तो सेकंड में हमें क्या निकालना था, इसमें नॉन डिफेक्टिव बल्ब। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कौन से हैं, जो बल्ब हमारे सही हैं, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास कितने थे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हमारे पास कितने हैं, 100 है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें नॉन डिफेक्टिव बल्ब, मतलब 100 बल्ब थे हमारे पास, उसमें से 8 हमारे डिफेक्टिव थे, मगर इसमें पूछा है क्या है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो हम लोग नॉन डिफेक्टिव बल्ब कैसे निकालेंगे, देखो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। इसमें क्या है, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हम कैसे निकालेंगे, देखो डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल्स टू 100 माइनस 8। 100 माइनस 8 कैसे किया, देखो हमारे पास 100 बल्ब थे, ठीक है, एक बॉक्स में 100 थे, उसमें से 8 हमने माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि 8 हमारे पास ख़राब बल्ब है। अगर ख़राब बल्ब को हम निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाए, नॉन डिफेक्टिव बल्ब आ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। समझ गए, कितना ईजी है। अब हमें करना क्या है कि निकालना है, पॉसिबिलिटी निकालनी है कि अब हमारे पास कितने आ सकते हैं नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो देखते हैं, देखेंगे प्रोबेबिलिटी BILITY इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, डिवाइड बाय
टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, आउटकम। ये हमेशा हर क्वेश्चन में ये आपको फॉर्मूला, ये समझ लो एक फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल क्या होगा, ये होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, 100 होगा। जो भी टोटल दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल क्या होगा हमारे पास, 92 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 100 है, ठीक है। अब इसे हम लोग कैंसिल करते हैं, देखो किससे जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12, 4 से करो तो 25, तो 23/25 हमारा आ गया। कितना ईजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट 2। सेकेंड है अ नंबर ऑफ लेस देन 3। थर्ड है अ कंपोजिट नंबर। फोर्थ है अ नंबर नॉट लेस देन 4। देखो 4 हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है कि अगर एक बार डाइस फेंका जा रहा है ना, जैसे हम लोगों ने लूडो खेला हुआ है। लूडो में क्या होता है कि एक डाइस होता है, उसे फेंकते हैं, उसी डाइस की बात हो रही है कि इसमें हमें करना क्या है कि हमें पॉसिबिलिटी बतानी है कि अगर हमने एक बार फेंक दिया तो 2 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अ नंबर लेस देन 3, जो नंबर 3 से कम है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, कंपोजिट नंबर की क्या होगी, और अ नंबर नॉट लेस देन 4, जो 4 से कम नहीं है, मतलब जो 4 है या फिर 4 से ज़्यादा हैं उनकी पॉसिबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। चलो इसे देखते हैं। तो बहुत इजी ये भी, देखो कैसे करेंगे देख लो इसे। तो अब हमें पता है कि एक डाइस है, ठीक है। अब एक डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। एक होता है 1 का, एक होता है 2 का, दूसरा होता है 3 का, 4 5 6, ऐसे फेसेस होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डाइस की बात की है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स क्या मतलब, आउटकम्स हमने क्यों लिखा, क्या है ये 6 क्या है। देखो अगर एक डाइस है हमारे पास, डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं ना, तो वही हमने आउटकम लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दो, या फिर टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑन डाइस ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, पहले वाले की, तो पहले हम क्या कह रहे हैं, 2 की हमें पॉसिबिलिटी बताने की कितनी होगी, 2 की क्या होगी। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो लिखेंगे चांस ऑफ गेटिंग 2 ऑन द डाई इक्वल्स टू 1। मतलब अगर हमने एक बार डाइस फेंका, ठीक है, एक बार हमने उसे फेंक दिया, तो आने की पॉसिबिलिटी क्या है, आने की 2 की। अगर एक बार फेंका तो एक ही पॉसिबिलिटी ना है 2 को आने की, 2 हमारा एक बार ही आ सकता है। अगर एक बार हम फेंकेंगे तो एक बार ही, कोई भी नंबर होगा, कुछ भी होगा तो एक ही बार आएगा। वैसे ही 2 की पूछी गई है तो 2 में भी एक ही बार आएगा, एक से ज़्यादा बार तो आ नहीं सकता, एक बार हमने फेंक दिया तो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी पूछी है तो हमने लिख दिया 1। अब हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो दो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, 1 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या है, 6 है। तो इसका हमारा क्या आ गया आंसर, 1/6, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का है। अब हम इसी का सेकंड में करते हैं। तो सेकंड में क्या पूछा हुआ है, देखो सेकंड में हमसे पूछा क्या है कि नंबर लेस देन 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 3, मतलब 3 से कम कितना होता है, 1 होगा और 2, यही तो होगा ना, 2 नंबर आते हैं तो टोटल कितना हुआ, 2 नंबर्स, एक नंबर ये, एक नंबर ये, तो 2 नंबर हैं जो 3 से कम है, ठीक है, समझ गए। वो नंबर कौन से हैं, ये 1 है और वो 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल हमारा क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा क्या है, 6 है, ठीक है। वो तो हमेशा सेम ही रहेगा सब में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है हमारे पास, 6 है, ठीक है।
तो अब इसकी हमें क्या पॉसिबिलिटी निकालनी है कि अगर कोई नंबर 3 से कम है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी आने की, अगर एक बार डाइस को फेंका जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है 2 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या है 6 है। 2 से अब इसे कैंसिल करो, 2 1 2, 2 3 6, तो ये हमारा सेकंड का आ गया, है ना। इजी, समझ में आ रहा है। अब हम करेंगे इसी का थर्ड पार्ट, तीसरा, ठीक है। तो तीसरे में हमें क्या करना है, देखो तीसरे में कह रहा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं पता ही होगा, बहुत ईजी है ये तो हम लोग क्या लिखेंगे, चांस ऑफ, देखो पहले लिखते हैं टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 6 होता है, ठीक है, पता ही है कितना इजी हो, मतलब 6 ही तो फेस होते हैं डाइस में, तो डाई में अगर हमने फेंक दिया तो कितने हो गए 6 होंगे। अब बताता है कंपोजिट नंबर होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चांस ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, चांस, एक होता है 4 होता है, एक होता है 6, तो 2 नंबर हो गए, कौन से होते हैं 2। देखो नंबर कौन से होते हैं, एक 4 कंपोजिट नंबर है, एक हमारा 6 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कितने हो गए टोटल, 1 + 1 कितना हो गए 2 हो गए, समझ गए ना इतनी बात। कंपोजिट नंबर 1 to 6 के बीच में हम देखेंगे, क्योंकि डाइस में हमारे 1 2 3 4 5 6 होता है। देखो हमारे पास क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 है, और ये 6, यही 6 नंबर होते हैं हमारे एक डाइस में, ठीक है। तो उसमें हमें करना क्या है कि हमें इसमें से कंपोजिट नंबर बताना, तो एक कंपोजिट नंबर ये हुआ, एक ये हुआ, तो 4 और 6 कितने हो गए, 1 + 1 2 हो गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो देखो कैसे निकलेगी, क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने थे, 6 थे, फेवरेबल आउटकम कितने हुए 2 है, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 1/3। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, समझ गए कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन इसका फोर्थ। अब कह रहा है अ नंबर नॉट लेस देन 4। नॉट लेस देन 4 का मतलब हुआ कि जो 4 से कम ना हो, ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब 4 से हमारे पास ये ज़्यादा हो। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। अब जो 4 से हमारे पास ज़्यादा है वो हमें बताने हैं, तो 4 से हमारे पास ज़्यादा हैं तो कौन कौन से होंगे, 4 5 6, ठीक है। लिखेंगे चांस ऑफ गेटिंग a number not less than 4। तो कौन कौन से नंबर, मतलब जो 4 से कम ना हो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो 4 से कम क्या होंगे, 3 2 1, 4 होगा एक, जो ज़्यादा होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ठीक है। हमें वो नंबर बताने हैं जो 4 से कम ना हो, ठीक है। एक 4 खुद हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, तो टोटल नंबर कितने हो गए 3 हो गए। तो हम लोग यहाँ पर सीधा क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाली लाइन लिख लेना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल हमारा 3 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा 6 हो जाएगा, इसे कैंसिल करो, 3 1 3, 3 2 6, आंसर आ गया, है ना इजी। तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, हम लोग बहुत ईजिली इसे कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन 9 में। अब क्वेश्चन 9 क्या कह रहा, इन अ सर्वे of 200 ladies it was found that 82 like coffee
while 118 disliked it. Okay, from these ladies one is chosen at random. What is the probability that the chosen lady dislike coffee? अब बताना है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी, इसमें बताना क्या पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे पास क्या होगा, लेडी डिस नॉट लाइक कॉफ़ी, डिसलाइक कॉफ़ी, ठीक है, मतलब डिसलाइक जो जिसको पसंद नहीं होगी उसकी पॉसिबिलिटी हमें बतानी, ठीक है, बहुत इजी है। तो हमें करना ही क्या है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ लेडीज लिखेंगे, देखो कैसे करते हैं, करके हम दिखाते हैं। क्वेश्चन है ये 9 है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेडीज कितना होगा, 200, ठीक है, 200 है ना टोटल नंबर ऑफ लेडीज। अब हमें करना क्या है, देखो हमें बताना है जो जिनको कॉफ़ी पसंद नहीं है, सिर्फ उनके बारे में बताना है। तो नंबर ऑफ लेडीज हु डिसलाइक कॉफ़ी, ठीक है, कितना था, 118 है, ठीक है। अब इसी की हमें पॉसिबिलिटी बतानी है, तो सिंपल है, क्या करेंगे, देखेंगे इक्वल्स टू, अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लेडीज हु डिसलाइक कॉफ़ी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेडीज, ठीक है। देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से करना, क्वेश्चन ने जो पूछा है बस हमें वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लेडीज हु डिसलाइक कॉफ़ी, ठीक है, यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ लेडीज। अब क्या करना है, नंबर ऑफ लेडीज जो जिनको कॉफ़ी पसंद नहीं वो कितने थे, 118 थे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेडीज़ कितना है, 200 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल करो, कितने से, 2 से करो, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, अब इसे करो तो 100, तो ये आ गया हमारा 9 का आंसर। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। तो अब 10 करते हैं, 10 में क्या है देखिए। अब क्या करते हैं हम लोग, 10 से लेकर 12 तक हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। इससे सबकी हेल्प होगी, हमारी भी होगी, आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आपको इसको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए और हमें कमेंट करके बताइए सब कुछ, ओके।